हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हाई कोर्ट वैकेंसी 2025 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को। जो भी कैंडिडेट हाई कोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ये जो आपकी भर्ती है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी यहाँ पर ये रहेगी। आपने देखा होगा कोर्ट से जब वैकेंसीज आती हैं, कोर्ट से क्या डिपार्टमेंट वाइज भी अगर हम देखें तो किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी वैकेंसीज होती हैं और परमानेंट वैकेंसी होती है। तो ये जो अभी हम नोटिफिकेशन को कवर करेंगे ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि आपकी डीपीए पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। डीपीए का फुल फॉर्म होता है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। अभी आप इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अक्टूबर 2025 से रनिंग है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके रनिंग है 29 अक्टूबर से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 नवंबर 2025। तो अब आपके पास टाइम कम है आवेदन करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है डीपीए पद के लिए इन हाई कोर्ट, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी ये 24 नवंबर 2025 को आप करेक्शन कर सकेंगे। 24 से लेकर के 26 नवंबर तक, 24, 25, 26 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप प्री एग्ज़ाम आप देख रहे हैं। प्री एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफिशियल साइट पर अपडेट रहना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन आपको किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, किस स्टेट से ये वैकेंसी रिलीज की गई है, तो ये जो नोटिफिकेशन है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025, ये आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 41 पद हैं जिनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट इन हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में देखें तो पद तो आपने देखा डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, जिस पर आपको सैलरी 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 आपका रहेगा। 6th पे कमीशन से है ये आपकी सैलरी, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या आपने बीसीए किया है या फिर आपने बीएससी आईटी किया है या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फील्ड से रिलेटेड या अदर कोई डिग्री ली हुई है इसी फील्ड से रिलेटेड, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो डिग्री है 60% मार्क्स से आपकी कंप्लीट होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस एप्लीकेशंस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा एंट्री का आपने कहीं जॉब की हुई हो, ठीक है। एंड 18 to 35, 18 से 35 साल एज है। 1 जनवरी 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। डिटेल ऑफ पोस्ट देखेंगे तो कैटेगरीज वाइज अनरिजर्व्ड में 19 पद है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 6 है। टोटल 41 पद है। ये जो पोस्ट है इस पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा नहीं आती हैं, इसी तरह से वैकेंसीज रिलीज होती है। लेकिन कुछ ये जो भर्तियां होती हैं इन पर कैंडिडेट कम ही अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है जॉब पाने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 943 आपको फीस पे करनी होगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो 743 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 फेजेस में रहेगा। ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन होगा जो कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, फिर होगा आपका प्रैक्टिकल एंड देन इंटरव्यू।
अब इसमें जो आपका डेट टाइम शिफ्ट सेंटर है ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे। तो आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो सही होगा वो टिक करना होगा। टोटल 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस रहेगा ना, ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, बाकी अदर कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। लेकिन लैंग्वेज आप याद रखिएगा, आपका ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप दे सकते हैं, हिंदी में आप नहीं दे सकते। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम से है, मुझे लगता है वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, या फिर जिन्होंने इंग्लिश अपनी अच्छी की है, आपने स्पीकिंग की है या आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको ये जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ठीक। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये आपका रहेगा प्रैक्टिकल में एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्री एग्जामिनेशन, उसी के बेस पर आपका प्रैक्टिकल होगा 30 मार्क्स का। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल जो रिजल्ट है आपका वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो एमपी स्टेट से ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड से अगर आपने बैचलर डिग्री ली हुई है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। अच्छा मौका है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।